दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। अंततः कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि वो अयोध्या के मंदिर में जो भी कार्यक्रम होने वाला है 22 जनवरी को, उसमें वो शामिल नहीं होगी। इसका बहुत ठोस कारण भी पार्टी ने बता दिया है। एक स्टेटमेंट जारी हुआ, उसमें बताया गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष और अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में पार्टी के नेता यानी विपक्ष के नेता, इनको आमंत्रण आया था और वो आमंत्रण पर विचार किया गया। ये तय हुआ कि कांग्रेस नहीं शामिल होगी। क्यों नहीं शामिल होगी? क्योंकि उसका कहना है कि ये पूरी का पूरा जो कार्यक्रम है, वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने इसको कैप्चर कर रखा है। ये पूरा कार्यक्रम ही उन्हीं का है। इस तरह से ऐसे किसी कार्यक्रम में पार्टी के शामिल होने का औचित्य क्या है? एक तो ये पहलू है और भी बहुत सारे उसमें पहलू गिनाए गए हैं। ये भी कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि अभी मंदिर का तो निर्माण ही नहीं हुआ है और अभी निर्माण का काम जो है आधा अधूरा पड़ा है। ऐसे में ये हड़बड़ी क्यों है? बहुत सारे कांग्रेस नेता जैसे पूछने पर बोले, वो कह रहे हैं कि भैया अभी तो ये तय नहीं हुआ है कि कहाँ कौन किस तरह से कौन कोना बनेगा। बहुत सारी बिल्डिंग अधूरी पड़ी हैं, तो ये जल्दबाजी क्यों थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आरएसएस के नेताओं को कि प्रधानमंत्री जी के हाथों इसका लोकार्पण जल्दी करा दो? क्या ये केवल 2024 के चुनाव के माहौल बनाने के लिए है, ताकि 22 जनवरी को ही करा दिया जाए, फरवरी मार्च बचेगा फिर इलेक्शन? तो चुनावी एक परियोजना के तहत 22 जनवरी की तारीख तय की गई। इसमें जो हिंदू धर्म के बड़े मठाधीश हैं, शंकराचार्य हैं, संत महात्मा हैं, उनके बीच में कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया। तो ये सारे पहलू उठा रहे हैं। अब कई कांग्रेस नेताओं ने, जब हम लोगों ने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि भाई शंकराचार्य तो स्वयं ही नहीं जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो राजनीतिक दल के नेताओं को बुलाने का क्या औचित्य है और वो क्यों जाएंगे? ये सवाल भी कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि एक धार्मिक जो प्रबंध होता है, धार्मिक जो कोई कार्यक्रम होता है, जो कोई कोई भी नियोजन होता है, तो उसमें धार्मिक लोगों को आगे आना चाहिए। ये ऐसा एक आयोजन हो रहा है जिसमें कि कहा जा रहा है कि धर्म योजना है, कहा जा रहा है कि ये धार्मिक काम है, लेकिन उसका सारा का सारा जो नेतृत्व है काम का, संचालन जो है जिनके हाथों होना है, वे सारे राजनीतिक लोग हैं। प्रधानमंत्री स्वयं सबसे बड़े, देश के सबसे बड़े राजनेता, और वो जो है इसका उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, जो भी आप कह लीजिए। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अपने को वर्षों तक सांस्कृतिक संगठन कहता रहा, लेकिन पता चला कि जो सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, जिसके पास सचमुच इस सरकार का मूल विचार है, और आरएसएस के चीफ भी वहाँ होंगे। तो इस तरह के तमाम लोगों की उपस्थिति में, उन्हीं लोगों के संचालन देख-रेख में, अच्छा और भी कौन लोग हैं ट्रस्ट में? ट्रस्ट में भी बहुतायत लोग संघ परिवार से जुड़े हुए हैं। अब जो चंपत राय साहब हैं, वो भी बृहत्तर संघ परिवार के सदस्य हैं। अगर देखा जाए बहुत सारे संगठनों के, कोई विश्व हिंदू परिषद का है, कोई पूरे अखिल विश्व हिंदू परिषद का है, तरह-तरह के संगठनों के लोग हैं और ट्रस्ट में हैं। कुछ अफ़सर हैं रिटायर्ड, वो भी प्रधानमंत्री कार्यालय से संबद्ध रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी निकटता है इस परिवार से या इस राजनीतिक धारा से या इस राजनीतिक धारा के बड़े नेताओं से। तो कहने का मेरा ये मतलब ये है कि जो कांग्रेसी जो नेता हैं, जो कारण वो गिना रहे हैं, कुछ आधिकारिक तौर पे और कुछ बातचीत के सिलसिले में, उनका ये कहना है कि इन लोगों ने अयोध्या के राम मंदिर के इस लोकार्पण समारोह को भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इन सब ने मिलकर संघ परिवार का, बीजेपी का एक एजेंडा बना दिया। धार्मिक लोगों को इसमें लगाने के बजाय स्वयं राजनीतिक लोगों ने, या राजनीतिक लोग जो धर्म का चोला पहनकर खड़े हैं या बैठे हैं, उनको आगे कर दिया। इस पर कांग्रेस नेताओं ने बिल्कुल साफ स्टैंड लिया कि ऐसे किसी समारोह में उनके भाग लेने का कोई औचित्य नहीं बनता। जब कह रहे हैं शंकराचार्य कि हम क्यों जाएं, क्या हम वहां ताली बजाएंगे जब प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे? तो क्या वो ताली बजाने के लिए जाएंगे? तो ये सवाल जब शंकराचार्य उठा रहे हैं, तो राजनीतिक जो प्रतिपक्षी राजनीतिक दल के लोग हैं, वो क्यों
सवाल उठाएंगे, क्यों नहीं सवाल उठाएंगे और क्यों वहां ताली बजाने जाएंगे? ये बड़ा नेचुरल है। दूसरी बात जो कांग्रेस का कहना है कि भाई कांग्रेस नेता बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मानना है कि हिंदू लोगों की धार्मिक भावना इससे ठेस न पहुंचे, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी में एक एलिमेंट, एक एक तबका ऐसा है, ऐसे लोगों का है जो साफ्ट हिंदुत्व में यकीन करते हैं, यकीन वाकई करते हैं। आपने देखा राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी उसकी झलक मिलती रही। 2018 के चुनाव में तो खूब मिली, लेकिन 2024 के चुनाव में थोड़ी कम मिली। 2023 के, सॉरी, 2023 के बिल्कुल लास्ट में। तो उस शायद इसलिए कि राहुल गांधी हाल के वर्षों में काफ़ी डोमिनेंट हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, वैचारिक एक गुरु के रूप में उभरे हैं कांग्रेस पार्टी में। उनकी उम्र भले ही उसके बुजुर्ग नेताओं से कम है, लेकिन एक पॉलिटिकल लाइन, आइडियोलॉजिकल लाइन जो कांग्रेस पार्टी अभी अडॉप्ट कर रही है, निश्चित रूप से वो राहुल और उनके सलाहकारों की लाइन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन लोगों का ये कहना है कि भारतीय राजनीति में इस वक्त जो धर्म का राजनीतिक मंसूबा है और जो राजनेताओं का धार्मिक चोला है, चोला यानी आवरण पहन लेना, इन दोनों का अजीब कन्वर्जेंस हुआ है। तो दोस्तों ये तो मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे कि पहले अगर आप याद कीजिए कि पहले के चुनाव में जो राजनीतिक लोग थे, राजनीतिक मुद्दे उठाते थे, लोगों की समस्याएं को उठाते थे, समाधान के तरीकों को उठाते थे। आज के नेता सिर्फ गारंटी की बात करते हैं और बाकी बाकी सारा कुछ धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, विभाजनकारी जो मुद्दे हैं समाज में, ध्रुवीकरण के जो मसले हैं, उन्हीं को ज्यादा जोर देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सिरमौर है, सबसे ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको तो कोई, मैं समझता हूं कि जो आंख मूंद कर भी कोई देखेगा भारत की राजनीतिक सिनेरियो को आज, तो वो भी ये कहेगा कि भारतीय राजनीतिक जो माहौल है, परिदृश्य है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा ध्वजवाहक बनी हुई है ये पार्टी। तो इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने जो ये फैसला किया है दोस्तों, हो सकता है कि कुछ एक लोग उससे दुखी हों, क्षुब्ध हों, जैसे मैंने सुना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर के भी कुछ नेता दुखी हैं, जैसे खासकर गुजरात के कुछ नेताओं का नाम आया है। तो लेकिन ये बना रहेगा, कांग्रेस पार्टी तरह तरह के लोगों की पार्टी है, लेकिन ऑफिशियल लाइन जब पार्टी ने ले ली है, तो मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक के जो दल हैं, खासकर जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको भी स्टैंड लेने में सहूलियत होगी। वैसे दोस्तों जो बड़ी पार्टियां हैं इंडिया ब्लॉक में, भले ही आज आज वो केवल कुछ स्टेट्स तक सीमित हैं, कुछ ही राज्यों तक सीमित हैं, वो पहले ही फैसला ले चुकी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सीपीआईएम, उसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं, जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको आमंत्रण है लेकिन नहीं जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों डीएमके, आप जानते हैं इस तरह ये पार्टी कभी नहीं जाएगी। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हों, इस तरह के लोग बिल्कुल नहीं जाते ऐसे समारोहों में। तो अब देखना है कि जो हिंदी हार्टलैंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन पार्टियों के नेता क्या करते हैं। कांग्रेस ने एक राह दिखाई है, एक रास्ता दिखाया है कि जनता के वास्तविक सवालों पर केंद्रित होकर ही चुनाव लड़ना चाहिए, धर्म के नाम पर नहीं, मंदिर के नाम पर नहीं। और मंदिर और धर्म का काम महात्माओं को छोड़ना चाहिए, संतों को छोड़ना चाहिए, धार्मिक नेताओं को छोड़ना चाहिए, शंकराचार्यों को छोड़ना चाहिए। ये काम नेताओं का नहीं है कि वो मंदिर मंदिर घूमकर और उसका उद्घाटन करते रहें, लोकार्पण करते रहें, शिलान्यास करते रहें। और ये एक तरह से दूसरे क्षेत्र में एक तीसरे क्षेत्र के लोगों की दखलंदाजी जैसा है। इसलिए धर्म का राजनीतिक मंसूबा हो या राजनेताओं का धार्मिक चोला हो, दोनों गलत है, ऐसा ऐसा मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। और कांग्रेस पार्टी ने ये स्टैंड लेकर ऐसे लोगों को एक तरह से उनको माना है कि वो सही सोचते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।